नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी को कोर्ट से आज डबल झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने डांटा और हाई कोर्ट ने तो सीधे भगा ही दिया, क्योंकि कई सारे ऑब्जेक्शंस लेकर के जिसे एक राजनीतिक मसला भी बनाने की कोशिश कर रही है टीएमसी कलकत्ता के अंदर, कि कोई फॉर्म 6 लेकर के पूरा झोला लेकर के चला गया और यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया। कल्याण बनर्जी जो वकील भी हैं और सांसद भी हैं, उन्होंने गुहार लगाई कि बहुत बड़ी धांधली चल रही है। चीफ जस्टिस ने डांट के भगा दिया, पूरी डिटेल दूंगा। लेकिन एक और बड़ा झटका लगा हाई कोर्ट से, जहां टीएमसी के लोग चले गए ये कहने के लिए इलेक्शन कमीशन की मनमानी चल रही है। ममता बनर्जी कह रही है कि भाई बंगाल में इमरजेंसी लग गया है, आनन फानन लोगों को ट्रांसफर किया जा रहा है। 50 के आसपास आईएएस और आईपीएस अफसर की तबादला की गई, उसका मामला लेकर के हाई कोर्ट गए थे। साथ ही साथ मामला यह भी जुट गया कि किस तरह यह मामला सब जुडिस होने के बावजूद हाई कोर्ट के अंदर इसकी सुनवाई चल रही थी। इलेक्शन कमीशन ने 173 एसएचओज, थाना इंचार्ज पुलिस अधिकारी, उसका ट्रांसफर और 83 वीडियोस को जो है बदल के रख दिया। तो ये लोग गए थे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कि वहां से कुछ राहत मिल जाए। एक राहत मिलने पे फिर ममता बनर्जी और टीएमसी पार्टी बंगाल के अंदर कहती कि हम जीत गए, इलेक्शन कमीशन हार गया, तमाम आरोप सिद्ध हो गया होता। लेकिन झटका ऐसा लगा कि टीएमसी की बोलती बंद हो गई और ममता बनर्जी के कैंप में हड़कंप मच गया है। सबसे पहले बात करते हैं उन ट्रांसफर्स को लेकर के, जिससे ममता बनर्जी सबसे ज्यादा परेशान है। जब यह मामला हाई कोर्ट में पहुंचा तो वहां क्या हुआ, क्या खबर आई है, क्या फैसला हुआ है, उसे जरा ध्यान से सुनिए। डिवीजन बेंच ऑफ चीफ जस्टिस सुजय पॉल एंड जस्टिस पार्था प्रतिम सेन said the petitioner is a practicing advocate and cannot have a grievance against transfer of officers unless such transfers result in injury to public interest. As analyzed above, if officers are transferred for a short time, that is till the election, it cannot be said that administrative machinery in the state is paralyzed and a numbed like situation has been created. The bench held that there is no obligation on ECI to either give a reason or specify the circumstances under which these transfers are effected. एक पैराग्राफ में सारी हेकड़ी निकाल दी। कारण आप पिटीशन लेकर के गए थे हाई कोर्ट में कि माय लॉर्ड इतने ट्रांसफर किए जा रहे हैं, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो नंब हो गया है, पैरालाइज्ड हो गया है। ममता बनर्जी उधर स्टेज पे कैंपेन के दौरान करी इमरजेंसी लाइक सिचुएशन, ये पूरी तरीके से सिस्टम को फेल करने की साजिश, इस तरह की बातें कर रही थी। हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने कहा कि पहले तो ये बताओ तुम होते कौन हो, तुम्हारा ट्रांसफर किया गया। जब आप इसमें आपका कोई हिसाब किताब ही नहीं बन रहा, आप क्यों पीआईएल लेकर के आ गए? नंबर 2, मतलब ये कि अगर अधिकारियों की तरफ से कहा गया होता कि भाई मुझे ट्रांसफर कर दिया गया है, तब तो कोई बात भी होती। आप एक प्रैक्टिसिंग वकील हो, आपको यहां आने की क्या जरूरत थी इस मामले को लेकर के? दूसरी बात कि इस ट्रांसफर से अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट का मसला होता तब तो बात समझ में आती, लेकिन इससे बड़ी बात, और उसके बाद ये पूरा विवाद उसी समय खत्म हो गया जब जज साहब की तरफ से ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, बताने की आवश्यकता नहीं है, ये उनका अधिकार है कि चुनाव के दौरान वो किसी को भी कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब अब और ट्रांसफर होंगे, लेने के देने पड़ गए, तो यहां से भगा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में डांट पड़ गई। कारण एक और मसला ममता बनर्जी खूब उठा रही है। अभिषेक बनर्जी ने वीडियो भी लगा दिया कि कोई आदमी झोला लेकर के जा रहा है, उसमें फॉर्म 6 है। फॉर्म 6 दरअसल होता है
नए वोटर्स को जुड़वाने के लिए। अब वो कह रहे हैं कि बिहार यूपी से लोगों का नाम जोड़ा जा रहा है। देखिए, प्रपंच, प्रोपेगेंडा। वैसे मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में तो डांट पड़ी, लेकिन हकीकत क्या है कि जो शख्स लेकर के जा रहा है वो इलेक्शन कमीशन का ही आदमी बीएलए है। उसके पास फॉर्म आया, वो जमा किया गया, लेकिन सुनवाई जब हुई तो डांट पड़ा। चीफ जस्टिस सुन रहे थे उस बेंच में, क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट में जब इस मसले को उठाया गया। Amid protest by Trinamool Congress over the bulk submission of Form 6 applications by BJP workers, the Supreme Court said this was not happening for the first time. Senior advocate Kalyan Bandyopadhyay submitted that in one instance, a person had submitted 30,000 Form 6 applications. Form 6 is used to apply for inclusion in electoral roll for the first time or for changing the constituency following shifting of residence. However, Chief Justice of India Kant observed that these statements were premature and hypothetical. Happens every time, not first time you can raise objections. तो आपने सुना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है। इसमें लंबी चर्चा चली, तीन जजेस थे, सब जजेस ने कहा कि भाई इंक्लूजन तो होगा ही, ये डिपेंड करता है कि वहां कब वो आप एक डेट फिक्स कर देते हैं कि इस फिक्स डेट के बाद जो फॉर्म जमा होगा वो इस बार वोट दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। फॉर्म 6 तो एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है और ये बातें नहीं हुई उसके अंदर कि ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया कि हमारे ही लोग थे। ये ईसीआई ये प्रोपेगेंडा, आप प्रपंच आप लेकर के आप जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि ये सब प्रीमेच्योर बातें हैं, इस तरह की बातें आप मत कीजिए। आपको ऑब्जेक्शंस उठाना है तो आप उठाइए, लेकिन हम इसके ऊपर कुछ सुनवाई नहीं करने वाले, कुछ ध्यान नहीं देने वाले। और ये क्यों उठाया बीच में? क्योंकि एसआईआर के ऊपर मसला चल रहा है कि कितने लोग हैं, कितना छूट गया, क्या हुआ नहीं हुआ। तो ऑलरेडी वहां पे जुडिशियल ऑफिसर्स चीजों का निपटारा कर रहे हैं, जिसे ममता बनर्जी रुकवाना चाह रही थी, जिसको लेकर के बहुत सारा प्रपंच उठ रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये एसआईआर के ऊपर हियरिंग हो रही थी, इसी बीच में कल्याण बंदोपाध्याय, ये वही कल्याण बनर्जी, वो जो मिमिक्री वगैरह करते हैं पार्लियामेंट के अंदर, कित 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 करने वाले व्यक्ति है ना, नॉन सीरियस जो सांसद हैं हमारे, उन्होंने ये ऑब्जेक्शन उठाया था। मामला एसआईआर का चल रहा था, तो एसआईआर पे भी झटका लग गया। बेंच ने क्या कहा उसको जरा देखिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत सेड, वी हैव रिसीव्ड लेटर फ्रॉम कोलकाता हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, वी आर हैप्पी अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स गिवन। Out of 65 lakh, 47 lakh objections decided till last evening. By April 7th, all objections will be decided. When Kalyan Banerjee said the training was given to judicial officers when it was not even needed, the CGI said, don't raise frivolous allegations. This is an orientation. That's all, not on merit. Justice Bagchi added, the judges have been called upon to do something which they have not done before. We have no doubt on their impartiality or unbiasedness, the judge added. लीजिए क्या कहा चीफ जस्टिस ने कि कलकत्ता के चीफ जस्टिस ने उन्हें लेटर भेजा और बताया बड़ा स्मूथली काम चल रहा है, और चीफ जस्टिस ने कहा कि हम बहुत ही खुश हैं जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है। 7 अप्रैल तक ये मामला खत्म हो जाएगा और जो 65 लाख जो नाम थे जिनके ऊपर विवेचना करनी थी, उसमें से 47 लाख ऑलरेडी डिसाइड किया जा चुका है। अब जिसको प्रॉब्लम होगा तो अब वो ट्राइब्यूनल बनाया गया है, 19 ट्राइब्यूनल, उसमें जाकर के अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन ये काम पूरा हो गया एंड वी आर हैप्पी अबाउट इट। मतलब आप जो ऑब्जेक्शंस उठा रहे हो उसमें कोई दम नहीं है। फिर कल्याण बनर्जी तो कल्याण बनर्जी हैं,
उन्होंने उल्टा पासा फेंका। उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, ये जो है ना, जो जजेस गए थे उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी, इट वॉज नॉट नीडेड। मतलब उनको सिखाया पढ़ाया जा रहा था। आप ये समझिए क्या इनकी साइकोलॉजी है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जजेस को भी मोल्ड किया जा सकता है। ये इंटेंट के साथ आपने ये मसले को उठाया। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई वो कोई ट्रेनिंग नहीं है, वो ओरिएंटेशन है, कैसे काम आएगा, कौन सा सर्टिफिकेट कैसे देखना है, क्या देखना है, नहीं देखना है। और इस बीच जस्टिस बागची आ गए। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि जजेस से वो काम करवाया जा रहा है जो पहली बार वो करने जा रहे हैं। आज तक जजेस को इलेक्टोरल रोल में कौन सही है कौन गलत है ये सर्टिफिकेट देखने का काम आज तक नहीं दिया गया। एक तरीके से उन्होंने कह दिया भाई तुम लोगों ने इतना ज्यादा मामला खराब कर दिया है कि जजेस को ये सब काम भी करना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या, उन्होंने ये कहा कि ये जो 65 लाख लोगों के केसेस की विवेचना की जा रही है, जिसमें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज है, जिसके ऊपर आपका ऑब्जेक्शन है, वो जिस तरह से निपटाया जा रहा है, जिन जजेस के द्वारा निपटाया जा रहा है, उनकी इम्पार्शियलिटी पे, उनके अनबायसनेस होने पे हमें कोई शको शुबा नहीं है। मतलब जो कुछ भी हो रहा है वो सही हो रहा है। अब 7 तारीख को सुनवाई है। 7 तारीख तक बताया जा रहा है कि एसआईआर का ये जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज 65 लाख, जो 58 लाख गए तो वो तो गए, ये जो 65 लाख नाम जो डाउटफुल कैटेगरी में थे उसका निपटारा कर दिया जाएगा। तो खाली हाथ टीएमसी कोर्ट से वापस लौटेगी। मतलब ये कि ममता बनर्जी ने जिस मुद्दे को इतने दिनों से उठा के रखा, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती रही, सुप्रीम कोर्ट से उनको बड़ा तगड़ा झटका लगने वाला है। आप देखते रहे कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।